आपको विदित ही है, हम भगवद गीता के 10वें अध्याय का क्रम ले रहे हैं, जिसमें आज हम श्लोक क्रमांक 4 से आगे का विवरण लेने जा रहे हैं। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, निश्चय करने की शक्ति एवं तत्व ज्ञान, अमूर्तता, क्षमा, सत्य तथा इंद्रियों को वश में करना, मन का निग्रह तथा सुख दुख, उत्पत्ति और प्रलय, भय और अभय भी, अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, कीर्ति, अपकीर्ति, ऐसे प्राणियों के जो भी भाव हैं नाना प्रकार के, वो मेरे से ही होते हैं। हे अर्जुन, 7 महर्षि जन, 4 उनसे पूर्व होने वाले संत आदि, स्वयंभू आदि 14 मनु, वे ये मेरे में भाव वाले सब के सब मेरे ही संकल्प से उत्पन्न हुए कि, और उन सब की ही प्रजा वर्तमान संसार में है। अब देखिए, इसका विश्लेषण प्रारंभ करते हैं। ये तो आपको भावार्थ पढ़ा गया, तो श्लोक का भावार्थ। भगवान श्री कृष्ण इस सूत्र में कह रहे हैं, जिसका सीधा सीधा तात्पर्य है, मेरे अतिरिक्त इस संसार में और कुछ नहीं है, जो कुछ भी है सब मेरे से ही है। इस सूत्र को समझने से पहले एक मौलिक धारणा को समझना होगा। तो मूल बात यह है कि जब हम संसार को हम और आप अपनी दृष्टि से देखते हैं, तो हर वस्तु हमको अलग अलग दिखाई पड़ती है। वृक्ष अलग, नदी अलग, पुरुष अलग, स्त्री अलग, बच्चे अलग, कोई भी चीज, आप कई उदाहरण आप समझ सकते हैं। सब कुछ हमको अलग अलग प्रतीत होता है, खंड खंड में प्रतीत होता है। कोई ऐसा तत्व हमें नहीं नजर आता जो सबको जोड़ता, उस तत्व की हम कल्पना भी नहीं कर पाते। नजर आना तो बहुत दूर की बात, हम तो ये समझते सब अलग अलग हैं चीजें, इसका कोई आपस में सामंजस्य हमारी बुद्धि और हमारी दृष्टि में नहीं आता है। जैसे, मगर है क्या, वास्तविकता क्या है? हमारी दृष्टि क्या है? माला की, जैसे गुड़िया है, माला, गुड़िया एक धागे में बंधे हुए हैं, हमको माला के मोती नजर आते हैं, मगर वो माला के जो मोती हैं, वो जिस धागे से एक साथ हैं, जुड़े हुए हैं, वो धागा हमको नजर नहीं आता। हमारा अनुभव सदा खंड खंड का है, अखंड का हमें कोई अनुभव नहीं। ये एक वास्तविकता है। सामान्य लोगों की बात हो रही है, साधु सन्यासी संतों की बात नहीं है। ये अपन गीता में सामान्य लोगों की ही चर्चा है, हम और आप ऐसे लोगों की चर्चा है। और जब तक भगवान कहते हैं अखंड का अनुभव नहीं होगा, परमात्मा की प्रतीति नहीं हो सकती। अब क्या है अर्जुन? क्या है अर्जुन जो है खंडित दृष्टि का प्रतीक है। जैसे हम और आप अर्जुन के ही प्रतिरूप अगर माने, तो जैसे हमको खंड खंडी सब दिखता है, तो अर्जुन भी खंडित दृष्टि का प्रतीक है, और कृष्ण, भगवान कृष्ण अखंडित दृष्टि के प्रतीक। अर्जुन को दिखाई पड़ता है, वो क्या देखता है कि मैं हूं, मेरे मित्र हैं, मेरे प्रिय हैं, शत्रु हैं, सुख है, दुख है, पाप है, पुण्य है, सब खंड दिखाई पड़ रहा है उसको। मात्र वह नहीं दिखाई पड़ता उसको जो सबके भीतर एक समान छिपा है, वो नहीं दिखाई पड़ता। अब इस सूत्र में श्री कृष्ण भगवान अलग अलग खंडों की चर्चा कर रहे हैं, अर्जुन को बता रहे हैं, इस प्रकार स्वयं में हूं, शायद इससे अखंड के अनुभव हो सके। देखिए, जो पूरा 10वां अध्याय है, ये सच में मान लिया, और सच्चाई है कि हमको अखंड का अनुभव है, खंड खंड का अनुभव है, खंड में अनुभव नहीं है। तो भगवान कृष्ण ने पूरे 10वें अध्याय में कई प्रकार के खंड खंड में अपने होने की बात कही। इसमें भी हूं, इसमें भी हूं, सब आगे आएगा। तो जितने भी खंडों की परिकल्पना की जा सकती है, उन सारे खंडों को अलग अलग उन्होंने वर्णन किया, इसमें किस रूप में हूं, इसमें किस रूप में हूं। और जब पूरा अध्याय समाप्त होगा लास्ट में, तब वो ये कहेंगे कि जितने सारे मैंने किए, जो तुमने सुने, वो
वास्तव में सब मेरे ही ओर थे, तो मुझको जान गया तो सब जान जाएगा। ये रिजल्ट है लास्ट। मगर अभी वो शुरुआत कर रहे हैं। वो एकदम से ये नहीं कह सकते कि तू मुझको अखंड को देख। वो उसकी अर्जुन की समझ में नहीं आए। वो कोई भी ऐसी बात गीता में नहीं कही गई जो आप आदेशात्मक रूप में हो, वो आपको अनुभव कराना चाहते हैं। और जो बात हम और आप जीवन में अनुभव से सीखते हैं वो स्थायी होती है। और आदेश में समझने से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ संशय सर्वदा बना है। तो देखिए, पहली बात वो जो लेते हैं, निश्चय करने की शक्ति एवं तत्व ज्ञान अमूर्तता में मैं। अब जरा आप आगे बढ़े ना, तो सोचिए हमारे पास एक मन है, सबके पास मन है, सबको मन का अनुभव है, और उसी से हम निश्चय करने का प्रयास करते हैं। कहीं भी आप जीवन में देखें, हमेशा यही होता है कि भाई देखिए, हमने मन से ये निश्चय किया, हमारे मन से ये सोचा, मन में ऐसा हुआ। ये सब चीजें हमारे मन से, हम हर काम मन को उपयोग करके हर चीज का निश्चय करते हैं। मगर मन क्या है? देखिए, आपको कुछ चीजें अगर हम और आप समझ लेंगे तो सारी बातें बड़ी स्पष्ट सी हो जाती हैं। मगर मन का सारा काम यही है कि वह कुछ निश्चय ना हो पाए, हमेशा इस प्रयास में रहता है। जिस मन से हम निश्चय करने की काम लेना चाहते हैं, उस मन की तो नेचर ये है, उसकी प्रकृति ये है कि कुछ भी निश्चय नहीं होने देता, हमेशा डामाडोल रहता है, हमेशा डामाडोल रहता है। कभी कहता है ये ठीक है, थोड़ी देर बाद कहता है नहीं नहीं बोले ये ठीक है। सुबह कुछ, शाम को कुछ, दोपहर को कुछ, रात में आप कुछ निश्चय करके सोते हैं मन से कि हम सुबह उठ के निश्चित घूमने जाएंगे, तो मन भी कहता हाँ हम बिल्कुल जाएंगे। तो सुबह थोड़ी सी भी ठंड पड़ी, मन ने आपके निर्णय को डामाडोल करता। मन कभी भी एक निर्णय में नहीं जाएगा। वस्तुतः मन तो अनिश्चय करने की बात है। मन का काम क्या है? अनिश्चय करने की बात है। मन कोई निर्णय पूरा नहीं ले पाता। मन का स्वभाव ही है, क्या मन का स्वभाव है? द्वंद्व, कलह होता रहता है हमेशा। यहाँ पर मन की नियत है, यही मन की नियत है, यही मन की भाई मन का ही तो बताया गया है कि मन बस में नहीं है तो सब गड़बड़ है, सब मन का खेल। और परमात्मा की तरफ जो जा पाया, उन्होंने मन को जीता। जो मन के पार हो गए, वही परमात्मा की यात्रा को प्रारंभ कर सकते। नहीं तो यात्रा प्रारंभ ही नहीं करने देगा। कहाँ भगवान, किसने जाना, कौन है, क्या है, कहाँ चक्कर में पड़ते हो। थोड़े दिन यात्रा चलेगी, फिर वापस आ जाए, मन ले आएगा आपको वापस। यही तो होता है हमारे जीवन। तो क्या है, फिर कहा उन्होंने निश्चय करने की शक्ति मैं हूं। भगवान क्या कहते हैं? निश्चय करने की शक्ति मैं हूं। निश्चय करने का अर्थ क्या है? ऐसी अवस्था जहां मन का कंपन ना हो, तभी तो आप निश्चय कर पाएंगे। जब मन का कंपन ना हो, मन डामाडोल हो, मन स्थिर हो जाए। और मन का कंपन यदि नहीं है तो क्या है? आप मन से मुक्त हो गए। क्योंकि मन का तो स्वभाव ही है डामाडोल होना। और यदि उसको आपने स्थिर कर दिया, कंपन छूट बंद हो गया, तो मन, और अगर बिल्कुल देसी भाषा में कहा जाए तो मन मर गया। मन के प्राण ही है कि वो कंपित रहे, चलायमान रहे, डामाडोल रहे। और मन स्थिर हो गया तो मन समाप्त हो गया, खत्म हो गया, मन से मुक्त हो गया। ये जो मन को मन को कंपन रोक देने से ही जो निश्चय होता है, उस निश्चय की शक्ति भगवान कहते हैं कि वो शक्ति मेरे से प्राप्त हुई है, शक्ति मैं हूं। इसके आगे कहते हैं तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान का क्या अर्थ है? तत्व ज्ञान पहले ही समझ लें, कभी कभी भ्रम हो जाता है। विचार शास्त्र, दर्शन शास्त्र और फिलॉसफी तत्व ज्ञान नहीं है। फिलॉसफी का अर्थ क्या है? मानसिक और विचारों की कल्पना, यही होता है फिलॉसफी। विचार चलते रहते हैं, तरह तरह के आप विचार करते हैं, मानसिक रूप से बहुत विचारों में लगे रहते हैं, यही फिलॉसफी का दर्शन शास्त्र। और तत्व ज्ञान क्या है? तत्व ज्ञान है वास्तविक अनुभूति, वास्तविक अनुभूति। यहां स्वयं को बदलना और रूपांतरण करना अनिवार्य है, ना उसके आपको तत्व ज्ञान नहीं हो सकता।
जब तक आप स्वयं को न बदलें, स्वयं को रूपांतरित न करें, तत्व ज्ञान होना संभव नहीं है। देखिए, सोचने में बदलने की क्या आवश्यकता है? देखिए, आप कल्पना करिए, जो बात कही गई उसको बहुत सरल ढंग से अगर अपन समझें तो सोचने में क्या बदलने की क्या जरूरत है? आप कुर्सी में बैठ के कुछ भी सोच लें, मैं मुख्यमंत्री हो गया, अरे हो गया, ठीक है, विचार कर लीजिए, आप कौन रोक रहा है? विचार ही तो करना है, कुछ करना नहीं है, ना आपको चुनाव लड़ना है, ना आपको कहीं भाई कुछ करना है, ना किसी का सपोर्ट चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, आप विचार कर लीजिए। अरे आप प्रधानमंत्री मोदी को हरा दीजिए चुनाव, कर लीजिए आप विचार। कौन इसमें सोचने में तो कुछ लगता ही नहीं है, ना किसी रूपांतरण की जरूरत है, ना किसी मेहनत की जरूरत, कुछ नहीं है। मगर जब आपको वास्तविक तत्व ज्ञान से जानना पड़ेगा तो स्वयं को बदलना अनिवार्य है, बिना उसके आप कुछ नहीं कर सकते। देखिए, अगर इसको और सरल ढंग से समझने का प्रयास करते हैं, क्या प्रेम का विचार करने मात्र से कुछ नहीं होता? आप किसी से प्रेम करते हैं, विचार करते हैं, उससे क्या प्रेम हो जाएगा? प्रेम जब होता है जब उसके प्रेम में आप डूबे, बिना डूबे किसी से प्रेम नहीं होता। आप तो बैठ के प्रेम की परिकल्पना करते रहे, कुछ नहीं होने वाला। आप फूलों का स्मरण करते रहिए, गुलाब का, चंपा का, चमेली का विचार करते रहिए, तो क्या उससे सुगंध थोड़ी आपके जीवन में प्राप्त होता है? नहीं हो सकता। उसके लिए तो आपको फूलों के करीब जाना पड़ेगा। तो विचार करना और तत्व ज्ञान में ये फर्क है। विचार में आप फूलों के बारे में सोचते रहे, खूब सोचते रहे, क्या बढ़िया गुलाब खिले हैं, ये खिलने वाला कहीं कुछ नहीं है, मगर आप पढ़ते तो आपको मानसिक रूप से फूलों की परिकल्पना से थोड़ा आनंद प्राप्त होगा, और सुगंध जीवन में नहीं उतर सकती। विचार की दृष्टि से ठीक कि आप कम से कम खुराफाती विचार तो नहीं कर रहे हैं, इतना ही फायदा है, मगर सुगंध आपका जीवन सुगंधित हो जाएगा, ये नहीं होगा। ये तो तत्व ज्ञान से ही होगा। अब जैसे आप अग्नि के बारे में सोचें, अब सोचते रहे, मगर आपको तपिश थोड़ी प्राप्त हो सकती है जब तक आप अग्नि के करीब ना जाए, तपिश नहीं प्राप्त। आप भोजन करते रहे। अब जैसे कोई आपसे कहे कि आइए भोजन पर बात करते हैं, आइए, तो आप क्या समझेंगे कि भाई कुछ बातें करेंगे, साथ में भोजन भी कराएंगे। आप बहुत आराम से उसके घर पहुंच गए, अब उसने भोजन पर बात शुरू की, भोजन में ये होता है, सुबह ये खाना चाहिए, शाम को ये खाना चाहिए, इस चीज में विटामिन है, इस चीज में नहीं है, ये गरिष्ठ हो जाएगा, ये हो जाएगा, तमाम लेक्चर आपको पूरा डाइटिशियन का लेक्चर उसने दिया। अब आप सोचते रहे कि भाई अभी बातें तो बहुत हो गई। आपने कहा भोजन, बोले नहीं, भोजन तो हम आपके आने से पहले कर चुके, हमने तो आपको भोजन पर बात करने को बुलाया था, बातें होंगे, आप घर जाइए भोजन करिए। भोजन कर लिया कोई तो, आप बताइए, यहाँ खाना खिलाएगा मतलब घर से खाना नहीं खाएगा। अब ये ऐसे परिकल्पना आप कुछ भी करते रहे। पानी आपको प्यास लगी हो और हम आपको फार्मूला बताएं, H2O है और उसमें ये है और वो है, और मिनरल का वाटर ऐसा होता है, आरओ में ये होना चाहिए, TDS इतना होना चाहिए, pH वैल्यू इतना होना चाहिए, पानी भरना दें आपको, क्या फायदा होगा? ये कुछ जीवन की इतने पास सच्चाइयाँ हैं जो भगवत गीता में जब हम पढ़ते हैं तो बड़ी कठिन लगती हैं, मगर आप अपने नजदीक में उसके उदाहरण यदि आप समझ सकें तो भगवत गीता से सच और सरल चीज तो कोई है ही नहीं, क्योंकि वो आपके जीवन से जुड़ी हुई है। और कथा तो आपको सुनते लगता है कि भाई ये तो परिकल्पना हो सकती है, हो तो सकता नहीं है, पर भगवत गीता में तो हर चीज वो भी वर्तमान जीवन से जुड़ी है, हर चीज जुड़ी है। ये सब उदाहरण आपको क्यों दिए जा रहे हैं, इसको बताया जाए, क्यों ये सब बातें आपको ये बताने के लिए बात कह रहे हैं। भगवान परमात्मा रटते रहने से परमात्मा नहीं मिलेगा, ये बताने के लिए ये सब उदाहरण दिए। मात्र आप परमात्मा रटते रहे तो परमात्मा मिलने वाला नहीं है। परमात्मा को जानना होता है, अनुभूति करना पड़ता है। कृष्ण भगवान कहते हैं मैं जानने में हूं, विचारना में नहीं हूं। पंडित लोग अपने शब्दों में भटकते रहते हैं, मगर परमात्मा को नहीं पाता, भटकते रहते हैं शब्दों, और हम समझते हैं ये परमात्मा के बहुत नजदीक है। यही गीता भ्रम तोड़ता है। ना अनुभूति नहीं है, वो भटक रहे हैं परमात्मा। वैसे कई चीजें आपको उदाहरण दी इसीलिए दी है कि परमात्मा 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 कहते रहो, परमात्मा मिलने वाला नहीं। और फिर क्या है, सूत्र क्या बोलता है, जब कोई पूर्ण शांत हो जाता है, पूर्ण शांत ध्यान में खो जाता है, तब उसे उस तत्व का पता चलता है।
पूर्ण शांत हो जाता है, ध्यान में खो जाता है। तब इसके आगे भगवान कहते हैं अमूर्ता और असंभव में ब्रह्म। तो मूर्ता को पहले समझिए, मूर्ता होती क्या है। मूर्ता है, मूर्खता में और मूर्ता में फर्क क्या है। दोनों हैं, दोनों कुछ नहीं जानते, मूर्ख भी कुछ नहीं जानता और मूढ़ भी कुछ नहीं जानता। मगर मूढ़ को ये भ्रम और विश्वास रहता है कि मैं सब जानता हूं। ये फर्क है। वेदों के श्लोक याद करने से वेदों का ज्ञाता हो गया मैं, ये भ्रम पैदा हो गया मूढ़। श्लोक याद कर लिए तो वो सोचते हैं मैं तो वेदों में भ्रम हो गया, ज्ञाता हो गया वेदों का। क्यों? क्या किया आपने? वेदों के श्लोक याद कर लिए। तो ये कह रहे हैं तो वो मूर्ख नहीं है, क्योंकि तुमने श्लोक तो याद कर लिए, इसलिए मूर्ख कैसे कहें उनको। मगर वो मूढ़ जरूर है, क्योंकि वो वेदों का अर्थ ना मूर्ख जानता है ना आप जानते हो। एक चीज तो कॉमन हो गई, मगर आपको भ्रम है कि हम वेदों के ज्ञाता हो गए, ज्ञानी हो गए। तो अमूर्ता क्या है? यानी जागरण। अमूर्ता क्या है? जागरण, बुद्धि प्राप्त हो। जागरण का अर्थ भी यहाँ समझे। जागरण का अर्थ नींद में ना होना, ये जागरण नहीं है। जैसे अभी यहाँ भी कुछ लोग यहीं पर नींद में है, मगर उनको कैसे जागृत किया जाए तो मैं नहीं सब कह सकता। और नींद में ना होना जागृत नहीं है, बल्कि हर प्रसंग को सच्चाई गहराई से समझना, समझ में आ जाना ही जागरण होता है। एक संत थे, वो बहुत बड़ा आश्रम चलाते थे। 6 महीने को उन्हें कहीं बाहर जाने का प्रोग्राम उनका बना। एक शिष्य जो उनके बहुत नजदीक था, उनसे उन्होंने कहा कि देखो भाई 6 महीने को जा रहे हैं, अब ये सारा कार्य इस आश्रम का तुम्ही को संभालना है। तुम्हें जो कुछ भी पूछना हो विशेष थोड़ा बहुत, ऐसे तो तुम जानते हो बहुत चीजें, मगर तुम हमसे पूछ सकते हो। मैं परसों सुबह निकल जाऊंगा, कल का दिन है और कल मैं मौन रहूंगा, इसलिए तुम्हें जो कुछ पूछना लिख के पूछो। अब शिष्य ने सोचा कि भाई बाकी सब तो ठीक है, मगर कोई एक विशेष बात शायद ऐसी रह गई हो, तो वही पूछ लेंगे कि भाई कुछ ऐसी खास बात रह गई हो जो आप बताना चाहो बता दो। उसने यही कहा, लिख के पूछा। उन्होंने एक कागज लिया और उसमें लिख दिया, एक शब्द लिखा और दे दिया शिष्य को। उसने पढ़ा, उसमें लिखा था जागृति। लेकिन चला वो थोड़ी दूर गया, जागृति तो ठीक है, समझ में आ गया, मगर इसके आगे पीछे भी तो कुछ होना चाहिए। क्या जागृति क्या मतलब है? तो फिर किया कि साहब इसके आगे पीछे भी तो कुछ समझाइए, आप क्या कहना चाहते हैं। उन्होंने फिर कागज लिया, इधर एक शब्द लिखा, उधर एक शब्द लिखा। फिर उसने देखा तो उन्होंने आगे भी जागृति लिखा था और पीछे भी जागृति लिखा था। फिर चक्राया, बोले साहब ये सब आपने लिख दिया, आगे भी जागृति, बीच में भी जागृति, इधर भी जागृति, इसका मतलब क्या हुआ? तो उन्होंने लिखा इक्वल टू फिर जागृति। जागृति का अर्थ है अवेयरनेस, जागरण नहीं। नींद खुल जाए आप सोचते जागरण हो गया, अवेयरनेस। और जानने का, आप इस चीज को जीवन में, इस तत्व को अगर हम और आप समझ लें तो अपने जीवन के सारे तनाव समाप्त हो जाएंगे। भगवान कृष्ण के इसका अर्थ अगर समझ लें, क्या? बोलने में, व्यवहार में, खाने में, चलने फिरने में, किसी से कोई संबंध स्थापित करने में, यदि आप जागृत होकर इस करेंगे, अवेयर होकर करेंगे, तो आपके जीवन में कभी भी तनाव नहीं आ सकता। इस समय जागृति चाहिए। आप किससे क्या बोल रहे हैं, किसके बारे में क्या विचार कर रहे हैं, कैसा व्यवहार आप कर रहे हैं संसार में रहकर लोगों से, घर में आप क्या कह रहे हैं, चाहे वो आपकी पत्नी हो, चाहे बेटा हो, चाहे कोई हो, अवेयर रहें, सोचें। हम ये कभी कभी क्या होता है, हम जब अब जागरण नहीं है, जागरण का मतलब क्या है? ये है जिस चीज में आपको कहने के बाद पछताना पड़े कि हमने क्या कह दिया, इसका मतलब आप उस समय नींद में थे, आप जागृत नहीं। आंखें खुले रहना बस जागृत होना नहीं है। आपने कह दिया तो कुछ ऐसे हो गया नींद में, जैसे आप बड़बड़ा दिए, आपको पता ही नहीं है कि सपने में आप क्या कह रहे थे। कभी कभी ऐसा होता है, सपने में आदमी जगाए आए क्या कर रहा है, वो स्टेज है लाइफ की। और अगर आप और हम अवेयर होंगे जीवन जिए, सच माने जीवन की बहुत सी समस्या है, बहुत सी समस्या अपने आप। देखिए भगवान कृष्ण का
अब देखिए एक शब्द जो भगवान कृष्ण ने आगे लिया था, क्षमा। क्षमा का अर्थ भगवान कृष्ण का अलग है, और हम और आप जो चीज को क्षमा मानते हैं, कम से कम वो अर्थ तो भगवान कृष्ण का है ही नहीं। और भगवान कृष्ण की क्षमा जिसने समझ ली, वो उसका जीवन ही पूरा क्षमाशील होता है। वो क्या कहते हैं, चित्त की ऐसी दशा जहां क्रोध जन्मता ही ना हो। हमारा आपका क्रोध रोकते हैं अपन कि भाई अपन को क्रोध, या किसी ने क्रोध किया, अरे चलो भाई किया तो तुमने बड़ा गड़बड़ है, हम तुम्हें क्षमा कर दें। वो स्थिति अपनी क्या है, बारूद अपने अंदर तो है, कुएं में पानी अंदर है, चिंगारी नहीं लगाते, अपने सावधान रहते, और मगर जब जरूरत पड़ती है कभी, तो कुएं में से बाल्टी डालोगे तो आ जाएगा पानी। वो भगवान किस कहते हैं, ऐसा कुआं अंदर हो इसमें पानी ही ना हो, मतलब क्रोध जन्मता ही ना हो। क्रोध आपकी अवस्था है, प्रतिक्रिया है, आप बदल लें अगर इसको, क्रोध को अगर जन्मना, क्रोध को यदि आपके अंदर हो ही ना, तो फिर आपको क्रोध की जो ऊर्जा है, सारी ऊर्जा रूपांतरित हो जाएगी स्वयं काय में क्षमा में। और जब क्रोध रूपी ऊर्जा रूपांतरित होती है क्षमा रूप में, तभी आप क्षमाशील माना है। अब देखिए आगे वो कहते हैं मन का निग्रह, इंद्रियों को वश में करना। पहली बात तो ये जान लें, जो भगवान कृष्ण इशारा कर रहे हैं, कि इंद्रियों का संघर्ष, दमन, जबरदस्ती बस में नहीं किया जा सकता। इंद्रियों दमन करके, संघर्ष करके, जबरदस्ती आप बस में नहीं कर सकते, असंभव। ऐसा करने से क्या होगा, आप मालिक तो नहीं होंगे, विक्षिप्त जरूर हो जाएगा। अगर आपने दमन करने का प्रयास किया तो मालिकाना तो इंद्रियों में मिलेगा नहीं, विक्षिप्तता जरूर मिलेगी। क्या, क्यों ऐसा होता है, वासना रूपी जहर बाहर न जाकर आपकी रगों रगों में फैल गया, जो बड़ा घातक है। ये समझने की बात जीवन में। देखिए क्या है, कभी कभी हमें भ्रम हो जाता है अपने बारे में। क्या भ्रम हो जाता है, हम अहंकार मुक्त हो गए, हम बड़े विनम्र हो गए, हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, ये हम अपने बारे में कभी कभी भ्रमित हो जाते हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। जबरदस्ती किन्हीं भावों को यदि रोका जाए, देखिए जीवन के अनुभव है ये, जबरदस्ती यदि आपने किन्हीं भावों को रोका तो उसकी स्मृति और तेज हो जाती है। अच्छा, ये आपको समझाने के लिए बहुत सरल तरीका है। जिस दिन आपका व्रत होता है, सबके नहीं कह रहा हूं, व्रत होता है, उस दिन तरह तरह के व्यंजनों की कल्पना अपने आप आती, सामान्य रूप से नहीं आएगी, सामान्य रूप से नहीं आएगी। यदि आप सम्यक भोजन कर रहे हैं तो नहीं आएगी, मगर जिस दिन आपका व्रत है, जिस दिन आपको भोजन ये है मन, तो व्रत आप अगर रखे वैसे आपको जलेबी ना मिले, मगर उस दिन आपको जलेबी मिलेगी। दूसरी बहुत पसंद हो रही है, ये मनुष्य का स्वभाव है। और वो ये कहते हैं श्री कृष्ण का प्रयोजन क्या है, दमन से नहीं है, रूपांतरण से, एक क्रांति से है, जो ज्ञान से ही हमें मिलेगी, दमन से नहीं मिलती, लड़कर नहीं जानकर, लड़कर नहीं जानकर, समझ कर। अब देखिए रूपांतरण से मिलेगा। अब पहले किसी चीज को छोड़ना नहीं है, रूपांतरण कैसा, कैसा रूपांतरण चाहते हैं आप, ये प्रश्न आना चाहिए, आता नहीं। तो देखिए रूपांतरण कैसे होगा हमारे अंदर, बड़ा सरल सा सूत्र है जीवन का। यदि वो आप हमारा आप समझ लें, आमूलचूल परिवर्तन हो सकता है आपके जीवन में, पारिवारिक जीवन में और सामाजिक जीवन में। कुछ परिवर्तन हमें स्वयं में करना पड़ेगा, वो परिवर्तन आप समझें। वो क्या कहते हैं, दो चीजें हैं जीवन में। भला काम करने के लिए हम हमेशा पुष्पन करते हैं, कैसे, जैसे आपसे कहा जाए कि भाई ये शुभ कार्य है, इस तरह से आइए, आप ये करना है, आप वहाँ पहुँचिए, या ये कहा जाए ये यहाँ मंदिर बन रहा है, इसको दान करना है, आपको ये करना है, आप तत्काल कभी यश नहीं करते।
हाँ हाँ ठीक है दान करना, नहीं विचार करेंगे, थोड़ा श्रीमती से सलाह कर लेंगे कितना देना है क्या करना है। नहीं नहीं, तत्काल आप कभी नहीं करते। कोई शुभ कार्य के लिए आपको आमंत्रण दिया जाए कि भाई ये शुभ कार्य करने जा रहे हैं हम लोग, आप अपनी उपस्थिति, हाँ हाँ प्रयास करेंगे, आएंगे देखते हैं कुछ व्यस्तता तो है मगर निकालेंगे समय, तत्काल आप नहीं फॉरवर्ड होते उसके लिए, थोड़ा सा विलम्ब करते हैं। और कोई अशुभ कार्य करना हो, किसी ने कुछ कहा, किसी से पूछते नहीं आप, डंडा उठा के मारना पीटना गाली देना शुरू कर देते, किसी से नहीं पूछते आप, ये नहीं पूछते कि अब हम आपने हमें गाली दी, अच्छा हम घर सलाह कर लेंगे आपको कैसे जवाब देना, तत्काल तत्काल जवाब देते हैं आप बिना रुके। सही। अशुभ कार्य तत्काल करते हैं और शुभ कार्य पोस्टपोन करते हैं। भगवान कैसे कहते हैं इसको रिवर्स करो। सही। शुभ कार्य करने का जहां मौका मिले तत्काल करो और अशुभ कार्य जहां करने का रुक जाओ, ठहर जाओ। अरे ये करके देखिए यार जीवन बदल जाता है। बहुत बड़ी बात है। देखिए फिर वो क्या कहते हैं, देखिए और ये भी नहीं, ऐसा नहीं कि आप कार्य ना करें, वो कहते हैं जैसे एक जीवन की बात है समझने की, आपको किसी ने गाली दी, आपकी इच्छा क्या होगी, इसको सिर्फ फोड़ देना होगी। अब वो ये कहते हैं रुक जाइए, तो क्या आपको मतलब आप सहते रहो? ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। भगवान किसी ज्यादा बदला लेने वाला तो कोई दूसरा अवतार नहीं है जिस ढंग से भगवान ने बदले लिए। आपको सबको पता है, सबकी कहानी आपने सुनी है। भगवान ने कभी किसी को क्षमा किया है क्या जिसने गलती की? अरे उन्होंने तो बड़े बड़े पितामह भीष्म पितामह सैनिकों को मरवा दिया, तो कैसे क्षमा करेंगे? उनकी गलतियां उन्होंने क्षमा नहीं की, क्षमा करने को नहीं कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जीवन में कुछ बातें गीता की समझ लें हमारा बहुत विस्फोटक परिवर्तन होता है। वो कहते हैं रुक जाओ। अब क्या होगा? सरलतम बात सोचें, यदि आपको किसी का ने गाली दी, वो कहते हैं कि आप मन में सोच लो इसको हमें ठीक तो कर, कल इसके बारे में हम जवाब देंगे। अब कल आप अगर 24 घंटे भी रुक गए तो दो बातें, एक तो आपके मन में ये आ सकता है क्या जरा सी बात थी, विशेष बात अपना दोस्त है, आप कहेंगे और किसी मूड में भूल हो यार, ऐसे लड़ाई की जरूरत नहीं है, इसमें बहुत अच्छा व्यक्ति है, वो क्या होगा कुछ उसको किसी वजह से गुस्सा हो भूल जाओ। दूसरा एक बात ये भी हो सकती है, दो पोजीशन होती है, कहीं होगी, दूसरी हो सकती है नहीं बहुत ज़्यादा इसकी आदतें खराब है और हमेशा ये सभी को इस तरह करता है, इसको तो सुधारना ही पड़ेगा, ठीक करना ही पड़ेगा। ऐसा सोचना कोई गलत नहीं है व्यवहार दृष्टि, मगर फिर आप अगर 24 घंटे के बाद वो उसको सुधारने की सोचेंगे तो आप उसको सुधारने के लिए बहुत व्यवस्थित प्लानिंग कर सकते हो। उसकी क्या क्षमता है, क्या शक्ति है, उसका आपको आकलन प्राप्त हो जाएगा कि इससे हम जीते कैसे। अपनी तैयारी आप उससे मुकाबले के लिए करने के लिए आपको पर्याप्त सोच आपकी होगी। भगवान कृष्ण भी कई बार आपने देखा कई आपको तक वो करते रहते बाद में उन्हें सुधार दिया। रणछोड़दास भी तो है। कई चीजें, कई कहानियां हैं उसमें, कई दृष्टांत हैं। तो इसमें क्या होगा, क्योंकि फिर आपकी विजय सुनिश्चित हो जाएगी। आप अचानक यदि बदला लेने की करोगे कोशिश तो आपकी हार भी हो सकती है, मगर अगर आप शत्रु से यदि आप प्लानिंग से, व्यवस्था से, अपने सारे अस्त्र शस्त्र विचार शक्ति जो भी आप कहना चाहें, आप पूरी तैयारी करके यदि उसके सामने जाएंगे तो आपकी विजय सुनिश्चित। अभी एक दृष्टांत आया था सेम बहादुर, आपने अभी उसमें इंदिरा गांधी ने जब उससे युद्ध करने की मना कर दिया, तो कहते तुम तो जनरल हो, तुम युद्ध करने को मना करते, बोले नहीं हम युद्ध करने को इसलिए मना कर रहे हैं कि हम सिर्फ जीतने के लिए युद्ध करना चाहते हैं। ये आया दृष्टांत अगर आपने देखा, क्यों उस समय मौसम ऐसा था, परिस्थितियां ऐसी थी, उस समय युद्ध करने की तैयारी पूरी नहीं थी, हार की संभावना थी। 6 महीने बाद जब मौसम बदला, तैयारी करनी, जीत हो गई। आप सिर्फ समझती हैं कि फौज का काम युद्ध करना है, मगर हमारा एज ए जनरल ये सोचना है कि हम युद्ध जीतने के लिए लड़ना चाहिए और जीतने के लिए हमें समझ चाहिए। तो मानना पड़ा, उनकी बात मानेंगे और बाद में आपको सबको मानेंगे। तो ये जो है, यदि हम सोचेंगे क्या जो पूरी योजना से हम काम करेंगे तो हमारी विजय सुनिश्चित हो जाएगी। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं रुको। आगे भगवान कृष्ण ने ये कहा सुख में और दुख में भी प्रभु के दर्शन करें। अब देखिए इसका क्या तात्पर्य है।
सुख में तो हम सब भगवान को देख लेते हैं। जब हमारा जीवन आनंद होता है, प्रभु की बहुत कृपा है, बड़ा कृपालु है, बड़ी अच्छा चल रहा बिजनेस, बहुत अच्छी नौकरी चल रही है, अच्छी कमाई हो रही है, बहुत अच्छा, प्रभु बहुत आनंद से। मगर जहाँ दुख आया तो फिर भगवान से ज़्यादा बेकार तो कोई है ही नहीं, बड़ा कष्ट दे रहा है, बहुत। तो देखिए वो क्या कहते हैं, शॉर्ट में ये समझें कि यदि दुख में भी परमात्मा को देखने की जो बात कह रहे हैं, तो फिर दुख तो जगत में है ही नहीं। आप और हम क्या है, दुख का मतलब ही क्या है कि हम उससे बचना चाहते हैं। दुख का अर्थ ही है कि हम उससे बचना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि दुख हमारे जीवन से आए ना, और आए तो फौरन चला जाए। मगर वो ये जो बात है, अगर दुख में हमें परमात्मा के दर्शन करने को मिले तो हम भला क्यों चाहेंगे परमात्मा से? फिर हम क्या सोचेंगे कि दुख आया जरूर है, इसमें भी परमात्मा की कुछ हमको सुधारने की कोई प्लानिंग होगी, कोई तपाने की प्लानिंग होगी, हम उसको अंगीकार करें, इससे बचे नहीं, भागे नहीं। जो प्रक्रिया वो चलाना चाहता है, कुछ आभासित कराना चाहता है, या हमें कुछ परिपक्वता है, इसकी जो उसकी प्लानिंग है उसको पूरा होने दें, फिर हम उस दुख से भागेंगे। परमात्मा अगर दिखा तो फिर कैसा भागना, क्यों भागना चाहेंगे? यदि हम उसमें परमात्मा का प्रसाद मानेंगे अगर दुख को भी, फिर हम उससे भागना नहीं चाहिए। वो कहते हैं कि हमें क्या है, सुख को पकड़ने और दुख से भागने की प्रवृत्ति का फिर अंत हो जाए। अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, कीर्ति, अप्रीति, ऐसे नाना प्रकार के भाव प्राणी में होते हैं। वो कहते हैं ये सब मेरे से ही हैं। 7 महर्षि, संगादि, 14 मनु, ये सब मेरे संकल्पों से ही पैदा हुए, जिनकी प्रजा पूर्ण संसार में है। यानी उनका तात्पर्य यहाँ पे ये है कहने का, जितने भी जानने वाले होते हैं, जिन्होंने कुछ जान पाया है अब तक, जिन्होंने जाना है इस सत्य को, जीवन को, वे भी मेरे संकल्पों के, मेरे ही भाव के, वे मुझसे अलग नहीं है। चाहे वो ऋषि हो, चाहे मनु, कोई सब जो कुछ भी जान पाए वो मेरे कारण ही जान पाए, सबका मूल कारण जान पाए। इस जगत में जो भी श्रेष्ठतम पुष्प खिलते हैं, श्रेष्ठतम अनुभव, जो भी अनुभव के श्रेष्ठतम पुष्प खिलते हैं, वे सब मेरी सुगंध से ही जाते हैं। जो भी श्रेष्ठतम वो मेरी सुगंध से ही व्याप्त। जब भी कोई परम दशा में पहुंचता है, परम दशा, तो वो मुझसे ही उपलब्ध है, मुझे ही उपलब्ध है, परम दशा। अब आगे भगवान कृष्ण ये कह रहे हैं, जो प्राणी मेरी इस ऐश्वर्यपूर्ण विभूति को, पूर्ण और योग शक्ति सामर्थ्य को तत्व से जानता है, ताकि दृढ़ता पूर्वक संदेह है तो स्वीकार कर लेता है, वो अविचल भक्ति योग से युक्त हो जाता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। मैं संसार का मात्र प्रभाव यानी मूल कारण हूं, मुझसे ही सारा संसार प्रवृत्त हो रहा है, अर्थात वो चेष्टा कर रहा है। ऐसा मानकर मुझसे ही श्रद्धा प्रेम रखते हुए बुद्धिमान भक्त मेरा ही भजन करते हैं और सब प्रकार से मेरे ही शरण में। इस सूत्र में देखिए, प्रवेश करने के पहले थोड़ा सा इसके भाव को समझें। क्या है, जीवन का जो परम रहस्य है उसको हमने ईश्वर कहा। जो भी परम रहस्य है और जीवन का जो परम आधार है, हमने उसको ईश्वर कहा। ये स्पष्ट है बात। ईश्वर सत्य क्या है? देखिए, ईश्वर सत्य जो है वो ऐश्वर्य का ही रूप है। ईश्वर सत्य ऐश्वर्य का ही रूप है। जहां जहां ऐश्वर्य प्रकट होता है, उस आयाम में वहां ईश्वर की झलक दिखाई पड़ती है। अब इसको और सरलता से ही समझें कि ऐश्वर्य का क्या तात्पर्य है। ये जो आपने सुना, इसमें ऐश्वर्य शब्द आया, तो ऐश्वर्य का क्या तात्पर्य हुआ? ऐश्वर्य का मतलब क्या है, क्या कहना चाहते हैं? जब कोई पुष्प अपने परम सौंदर्य में खिलता है, तो उस परम सौंदर्य को ऐश्वर्य है, परम सौंदर्य। जब कोई ध्वनि, कोई संगीत, कोई आध्यात्मिक ऊंचाई को छू लेता है, आध्यात्मिक सब श्रेष्ठ ऊंचाई को छू लेता है, उस ध्वनि का नाम ऐश्वर्य है। जब नेत्र सौंदर्य की गहनतम स्थिति में डूब जाता है,
जब हमारे नेत्र किसी सौंदर्य की गहनतम स्थिति में डूब जाता है तो उस सौंदर्य का नाम ऐश्वर्य है। किसी भी दशा में, किसी भी आयाम में जो कुछ परम उत्कर्ष है, परम, जो किसी भी दशा में जो भी परम उत्कर्ष है, अंतिम सीमा है जिसके पार नहीं जाया जा सकता, चाहे सत्य हो, चाहे सौंदर्य हो, शिवम हो, परम शिखर हो, गौरी सुंदर हो, वो मैं इसके पार न जाए, उसका नाम परमात्मा ने भगवान कृष्ण ऐश्वर्य कहा। अब देखिए, ईश्वर तो हर जगह छिपा है, हम सब कहते हैं। उस पत्थर में भी छिपा है जो पत्थर रास्ते में पड़ा है, लेकिन जब वही पत्थर मूर्तिकार मूर्ति के रूप में बनाता है, तो यानी क्या हुआ, उस पत्थर से जो उसका परम सौंदर्य था वो प्रकट हो गया, तो उसमें भगवान प्रकट होने लगता है, सरलता हमें समझ में आया। आज जो अपने अयोध्या में जिस मूर्ति का स्थापन हुआ, वो भी तो वास्तव में कहीं ना कहीं पत्थर ही रहा होगा ना। उस पत्थर को का जो श्रेष्ठतम रूप हो सकता था, जब उसका परम ऐश्वर्य वाला रूप मूर्तिकार ने बनाया तो परमात्मा के रूप में हुआ और उसमें हमें परमात्मा के दर्शन होने लगे। तो पत्थर में भगवान तो है, मगर जब उसको परम श्रेष्ठ रूप जो उस पत्थर का हो सकता है, यदि हम वहां तक ला सके उस पत्थर को, तो उसमें हमें परमात्मा की झलक मिलना शुरू करेंगे। क्यों हुआ? उस पत्थर को देख के किसी की आंखों में आंसू नहीं आए होंगे जिस दिन था। मेरी समझ में सृष्टि में जिसने भी उस प्रोग्राम को देखा है, सनातन धर्मी है, वो वहां रहा हो या यहाँ रहा हो, उसकी आंखों से आंसू आ रहे। क्यों? उसने प्रभु की झलक देख पाई। ये है ऐश्वर्य, श्रेष्ठतम हो गया वो पत्थर का। इसी को भगवान ने कहा। तो ईश्वर के दो रूप हुए। क्या हुआ? एक छिपा हुआ रूप और एक प्रकट। ये जो लोग कहते हैं ना कि अरे क्या आप आते हैं, ये छिपा हुआ पत्थर में छिपा हुआ था, वो प्रकट हो गया। दो रूप हो गए परमात्मा के। ऐश्वर्य का अर्थ हुआ जीवन के परम रहस्य की अभिव्यक्ति, जीवन के परम रहस्य की अभिव्यक्ति, उसका एक्सप्रेशन, उसकी अभिव्यक्ति की आखिरी सीमा। उस पत्थर से छोटी छोटी खिलौने भी बनाए जा सकते थे, मूर्तियां भी बनाई जा सकती थी, बच्चों के तरह तरह के उपकरण बनाए जा सकते थे, मगर वो उसकी परम स्थिति नहीं थी, परम श्रेष्ठता का उपयोग नहीं था। मूर्ति जो भगवान की इस पत्थर से बनी, वो उसका परम उपयोग हो गया, परम। तो ये जो है झलक जो मिली, जो पार है, दूर है, देखिए वो कहते हैं इस परम विभूति को। इसलिए भगवान ने कहा जो पुरुष मेरे ईश्वर की पूर्ण विभूति को जानता हो, तो वो आगे क्या समझाते हैं, जहां जहां भी इस प्रकार की झलक मिले, जहां जहां कहीं भी हो सकती है, उस जो पार है, दूर है, उसको प्रणाम करना, उसे स्वीकार कर लेना, बिना किसी झिझक के स्वीकार करना। जहां कहीं भी कोई चीज श्रेष्ठता को छूती हो, कोई भी चीज श्रेष्ठता को छूती, अभिजात्य को छूती हो, वहां उसकी झलक मिलना प्रारंभ हो जाता है। लेकिन है क्या, कभी कभी जो कहा जाता है भगवान ऊपर है, संत बताते, तो मगर हम उतनी ऊंचाई तक हमारे लोग, सामान्य लोग नहीं देख सकते। संतों का, महात्माओं का जो अवतार है वो देख भले ही देख लेते हैं, हम और आप नहीं देख सकते, क्योंकि हमारी दृष्टि इतनी ऊंची नहीं है, नहीं उठ सकती। इसलिए हमारे लिए बहुत कठिन है, बहुत साधना चाहिए, बहुत तप चाहिए, बहुत उपासना चाहिए, हम नहीं कर पाते। तो हमें इस प्रकार से जो ऐश्वर्य झलक है, उसी को प्रणाम करके भगवान के समीप हम जा सकते हैं। ये सामान्य लोगों के लिए सरलतम है। दूसरा शब्द कहा गया मेरी योग शक्ति, भगवान ने एक शब्द कहा। तो अब हम और आप प्राणियों की योग शक्ति के बारे में जानते हैं, क्या है वह शक्ति जो हमें परमात्मा से जोड़ते हैं, वो हमारी योग शक्ति। हम योग साधना करते हैं तो करते हैं परमात्मा से जोड़ने का भाव पैदा हो हमारे, अपनी योग शक्ति तो हम करते हैं, परमात्मा की योग शक्ति, ये शब्द से क्या मतलब है, ये हमें समझना होगा। देखिए मिलन जब भी होता है, चाहे किसी से भी हो, दो का होता है। प्रेम यात्रा दोनों तरफ से होना चाहिए। अगर आप किसी को प्रेम करते हो तो दूसरा आपको बिल्कुल लिफ्ट ना दे रहा हो, तो फिर काय का प्रेम।
कोई प्रेम का अर्थ ही नहीं रहा। आप यात्रा करते रहिए, चक्कर लगाते रहिए, वो आपको कोई लिफ्ट नहीं मिल रही है कहीं से, तो आपके लिए वो निरर्थक हो गया प्रेम। तो क्या कहते हैं, प्राणी परमात्मा की ओर जाता है, प्राणी परमात्मा की ओर जाता है, ये एक यात्रा हुई। दूसरी एक यात्रा क्या है, परमात्मा के द्वारा प्राणी की ओर होती है, वो दूसरी यात्रा हुई। और अगर प्रेम एक तरफा है तो हम ही आतुर हैं अगर मिलने को। परमात्मा ना आतुर होता तो बिल्कुल भी परमात्मा मिल भी जाए तो भी आपको तृप्ति नहीं हो सकती। अगर वो आतुर नहीं है, मिल भी जाए, देख भी लो आप उसको, तो आपको कोई तृप्ति नहीं होगी, क्योंकि उसकी तरफ से कोई प्रेम भाव दिखेगा नहीं आपको। ये तभी जरा भी प्रेम एक तरफा रह जाता है, फिर मिलन नहीं हो पाता। वन वे ट्रैफिक है वो, वन वे ट्रैफिक। मगर वो क्या कहते हैं, परमात्मा मिलन की प्यास जगती ही नहीं है। देखिए परमात्मा में हमेशा कहा गया, मिलन की प्यास जगती ही नहीं है जब तक उसकी पुकार ना आ गई। हम कहते हैं ना, भगवान ने बुलाया तो हम तीर्थ जा रहे हैं। अरे तो ये सब आप रोज कहते हैं, क्यों नहीं सोचते कि भगवान ने बुलाया मतलब भगवान भी आतुर है आपसे मिलने के। यही तो गीता में कहा है। और यहाँ उसकी योग शक्ति वाली बात की जाती तो आपको आश्चर्य लगता है, ये क्या कहते हैं। वो तो अपने जीवन में रोज होता है। जब बुलाएंगे भगवान तब चले जाएंगे वहाँ। अयोध्या जाना है तो भगवान राम बुलाएंगे तभी जा पाएंगे। वैष्णो देवी यात्रा माँ बुलाएगी तब जाएंगे। दोस्त तो कहते हैं अपन, वहाँ इस शब्द को नहीं कहते। प्रभु कहते हैं, मैं ही तुझे खोजने ना निकलूं। यदि मैं तुझे खोजने निकलूं तो मुझे खोजने में समर्थ ही नहीं हो सकता। मैं तुझे खोजने ना निकलूं तो तू नहीं खोज सकता मुझे। यही परमात्मा की योग शक्ति है कि आपको खोजने के लिए, इसी को भगवान ने परमात्मा की योग शक्ति दी। और देखिए पर हमें क्या करना है, वो कहते हैं कि हमें कैसे अपनी यात्रा करना है, हमें अपनी संवेदनाओं को जागृत करना चाहिए। कैसे? रेत में, वृक्ष में, पत्तों में, फूल में, व्यक्ति के हाथों में, आंखों में जीवन को संवेदनशील बनाइए। अपने भीतर संवेदना का केंद्र निर्मित करिए और वही केंद्र परमात्मा की योग शक्ति की अनुभूति पा सके। संवेदना के द्वार खोल दें, नदी के लिए, प्रेमी प्रेसी के लिए, सभी चीजों के लिए, जल के लिए, सारे द्वार खोल दें। परमात्मा मुझसे मिलने को आतुर है, फिर आपको पता लगेगा क्या है। जीवन में छोटे छोटे डिसिप्लिन का हम और आप महत्व नहीं समझते। संवेदना का मतलब क्या था? अगर संवेदना का प्रैक्टिस करना है तो आप जीवन में शुरुआत कर सकते हैं। कैसे? आप किसी शादी ब्याह में कहीं जाते हैं, टाई लगाते हैं, कोट पहनते हैं, बहुत अच्छे से शर्ट वर्ट पहनते हो, लौट के आते हैं, आप क्या करते हो? कोट कहीं, टाई कहीं, कपड़े कहीं, पैंट कहीं, कोई मतलब ना ना ना, ये आप अपमान कर रहे हैं। उनसे संवेदना जोड़ने का अभ्यास करिए। छोटी छोटी बातें जीवन में लाके आप अभ्यास कर सकते हैं। उसका आदर करिए, सही ट्रीज लगाइए, सही तय करिए। आप देखिए आपके अंदर एक अमूल छूट पड़े तो आप सबको प्रेम कर सकेंगे। ये आदतें बनाना है छोटी छोटी। जीवन बहुत कठिन नहीं है, हमारा आप अगर सरल बनाना चाहिए। पेड़ों को, पौधों को जो संवेदना से जुड़ते हैं ना, उन्हें क्या आनंद प्राप्त होता है। अपनी व्यवस्था, हमारे आपको माँ बाप को सब सिखाते हैं, व्यवस्थित रखो, बस्ता ठीक से रखो, किताबें ठीक रखो, कपड़े ठीक रखो। क्यों सिखाते हैं? आपका पूरा जीवन व्यवस्थित हो जाएगा, आपको उनसे प्रेम लगने लगेगा। आपका पैंट और टाई जरा भी सुखड़ा लगेगा तो आपके दिल में दर्द होना चाहिए, चलिए क्या है, नहीं होता ना। इसका मतलब क्या हुआ? आप संवेदनाओं से नहीं जुड़े। प्रभु के पास जाने के लिए छोटी छोटी बातें हैं। बड़े बड़े चीज तो बड़े बड़े लोग करते हैं, माला जब साधारण अनुष्ठान हम और आप नहीं कर सकते। इतना तो करो आप, इसी सरल रास्ते से हम प्रभु की अनुभूति पा सकते। देखिए एक छोटी सी बात कह के आज की बात पूरी करते हैं। गंगा नदी, भगवान ने आगे ये कहा है कि नदियों में मैं गंगा, जो संवेदनाओं की जोड़ने की बात करेंगे। गंगा नदी से हम अपनी संवेदनाएं जोड़ते हैं। अपन क्या करते हैं, ज़्यादातर 6-7 महीने 8 महीने बहुत पाप कर लिए, अब गंगा जी जाते हैं, कुछ पैसे फेंकेंगे, पंडित जी से पूजा कराएंगे, डुबकी लगाएंगे, फिर आके उतने दिनों का पाप हो गया, अब आके फिर से नए सिरे से कुछ होने वाला एक से अकाउंट खोलेंगे। मगर होता है, मगर फिर भी पाप हटते हैं। क्यों? किसके हटेंगे वो सुनने आप।
आपका सोच बदल जाएगा। गंगा एक पवित्र नदी है, लाखों लाखों वर्षों से जाने कितने ऋषियों ने मुनियों ने वहाँ जप किया, अनुष्ठान किया, यज्ञ किया, पूजा की है। और आप ये समझें कि कईयों ने तो परमात्मा को पाने का प्रयास ही नहीं किया है। गंगा के किनारे कई लोगों ने परमात्मा को पाया भी है, कई कथाएं हैं। और वैज्ञानिक दृष्टि से अब सोचें आप, बिजली और ऊर्जा का जो जल है वो सबसे जल्दी चार्ज होने वाला उसी से वैज्ञानिक दृष्टि से अपन जोड़ते हैं, अपन मिथक में नहीं जाए। कहीं भी पानी में आप इंजीनियर है, पानी सबसे जल्दी बिजली उसमें फैलती है। ऊर्जा का जितनी पकड़ जल में है श्रेष्ठ कम। इसका मतलब क्या हुआ, गंगा का पानी उस ऊर्जा से जो ऋषि मुनियों ने अनुष्ठान किए थे उससे चार्ज हो गया, चार्ज हो गया। उस संयम से, उस अनुभूति से, उस श्रेष्ठ भाव से चार्ज हो गया। जैसे अपन किसी मकान में नए प्रवेश करते हैं, रोज के अनुभव में अपने किसी मकान में प्रवेश करते ही एकदम अच्छा लगने लगता है, और किसी मकान में आप प्रवेश करते रहते हैं, कहाँ है जल्दी भागो यहाँ से। रोज की सबकी अनुभूति है। क्यों होता है ऐसा? उस मकान में जिसमें आपको अच्छा लग रहा है, निश्चित रूप से कुछ जब हुआ होगा, हवन हुआ होगा, अनुष्ठान हुआ होगा, वो वहाँ पर ऊर्जा है, वाइब्रेशंस हैं। ये हमारे आपके जीवन के सबके अनुभव है। और जहाँ कुछ क्रूअल्टी, कुछ व्यभिचार उस जगह हुआ होगा, आपको उस तरह की वाइब्रेशन का बड़ा याद है, यहाँ से जल्दी चल रहा है, होता है नहीं होता, होता है। तो गंगा में ये जो चार्ज है, जब आप वहाँ पहुँचेंगे, यदि आप संवेदनशील हैं, तो पहले कहा गया, तो उस चार्ज से आपके अंदर इफेक्ट होने लगेगा, उसका ओरा से आप जुड़ जाएंगे। और जब वो चार्ज आपके अंदर आएंगे, जो संवेदनाएं, जो पवित्र भाव गंगा नदी के हैं, वो आपके अंदर प्रवेश करेंगे। उसके प्रवेश करते ही आपके पाप तो हाथ जोड़ के फिरा हो जाएंगे, उनके लिए फिर कोई स्थान नहीं बचा। कैसे रह पाएंगे? तो आप फिर पाप मुक्त हो। पाप मुक्त वही हो सकता है जो गंगा को पाप देने के लिए न जाए, गंगा को अपने पुण्य देने के लिए जाए। और जब आप पुण्य देने के लिए जाओगे तो पाप अपने आप विदा हो जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। अगला क्रम अपन कल आगे बढ़ाएंगे।